मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आइए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक से एक नया अध्याय, डॉक्टर के शब्द। इस पाठ से हमें अपने कार्य व फर्ज के प्रति सजगता एवं परिस्थिति के अनुसार झूठ सच का अलग अलग महत्व सीखने को मिलता है। चिकित्सक का कार्य होता है ईमानदारी से मरीज का इलाज करना, ना कि उसे झूठा दिलासा देकर अंधेरे में रखना। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब मरीज अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और अपने अंतिम समय का इंतज़ार करने लगता है। ऐसे समय पर दवाइयाँ काम नहीं आती, लेकिन मरीज की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए डॉक्टर के मुंह से निकले दो मीठे बोल ही वरदान साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में किस प्रकार डॉक्टर रमन ने अपने एक झूठ से अपने मित्र गोपाल के प्राणों की रक्षा की। आइए कहानी सुनते हैं। डॉक्टर रमन एक माने हुए चिकित्सक थे, लेकिन फिर भी मरीज उनके पास बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे, क्योंकि एक तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि डॉक्टर रमन झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर जिंदगी बचाई जा सकती है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। लेकिन जब भी उन्हें कोई उम्मीद की छोटी सी किरण नजर आती, वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश उस मरीज को बचाने में करते थे। इसलिए कई बार उनके शब्दों पर मरीज का जीवन निर्भर करता था। एक दिन जब वे अस्पताल में मरीजों को देख रहे थे, तो उनके घनिष्ठ मित्र गोपाल का बेटा उन्हें बुलाने के लिए आया। गोपाल के साथ उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। जब डॉक्टर रमन ने गोपाल को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि गोपाल की स्थिति गंभीर है। उन्होंने गोपाल की पत्नी से पूछा कि अभी तक मुझे खबर क्यों नहीं की। गोपाल की पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा कि आपको परेशान नहीं किया, सोचा कि आप व्यस्त होंगे। डॉक्टर रमन ने बिना समय गंवाए गोपाल का इलाज करना शुरू किया। उन्होंने गोपाल की पत्नी से कहा कि अभी ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन की तैयारियों में जुट गए। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर रमन बहुत चिंतित थे। गोपाल की पत्नी उनको चिंतित देखकर और भी परेशान हो गई। उन्होंने डॉक्टर रमन से बार बार पूछा कि इनकी तबीयत कैसी है, लेकिन डॉक्टर रमन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। यह देखकर गोपाल की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पत्नी को रोते हुए देखकर गोपाल ने डॉक्टर रमन का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या मेरे पास समय है या मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। डॉक्टर रमन चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर गोपाल ने एक बार फिर पूछा कि मेरे पास कितना समय है, मुझे अपनी वसीयत पर दस्तखत करने हैं। डॉक्टर रमन वहां से उठकर बाहर आ गए। वे बहुत परेशान थे। अपने चिकित्सा अनुभव के अनुसार उन्हें लग रहा था कि गोपाल के पास ज़्यादा समय नहीं है। वह रात के 2 बजे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर वह यह बात गोपाल को बता देते तो गोपाल इस बात को सहन नहीं कर सकता था। गोपाल के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके वसीयत पर दस्तखत करने बहुत आवश्यक थे। डॉक्टर रमन बहुत चिंतित थे। इसी चिंता में वह कार में बैठने के लिए चले गए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर वापस आए और गोपाल से कहा कि तुम बहुत दिन तक जियोगे, तुम्हें वसीयत की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि
सभी को यह पूर्ण विश्वास था कि डॉक्टर रमन झूठ नहीं बोल सकते। अगर वो कह रहे हैं कि गोपाल जीवित रहेगा, इसका अर्थ यह था कि उसकी स्थिति ठीक थी। अगले दिन सुबह जब वह गोपाल को देखने उसके घर आते हैं तो वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि गोपाल एकदम स्वस्थ लग रहा था। उसकी स्थिति में बहुत सुधार था। डॉक्टर रमन खुद ही यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस व्यक्ति के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद थी, वह व्यक्ति इतनी तेजी से सुधार कैसे कर रहा है। इस प्रकार डॉक्टर रमन के एक झूठ ने उनके मित्र को एक नया जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि हम सभी को सच हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार एक झूठ किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा कर सकता है। डॉक्टर रमन ने अपनी सूझबूझ एवं अपने अनुभव के आधार पर अपने मित्र गोपाल के प्राणों की रक्षा की। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल की कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Shamstars. That's all for today. You can drop your queries on Google Classroom. Thank you and have a nice day.